इस कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। यह कविता कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक की है। इस वीडियो में हम इस कविता का सारांश जानेंगे। यह कविता कवि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। यह कवि आधुनिक हिंदी साहित्य के काफ़ी प्रगतिशील कवि हैं। प्रगतिशील का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। इस कविता में कवि एक 10 से 11 साल की लड़की के माध्यम से चांद से हुई बातचीत का वर्णन कर रहे हैं। अब मैं एक बार कविता पढ़कर सुना देता हूं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोगी वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब मैं इस कविता का अनुवाद किए देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, इस कविता में कवि एक 10 से 11 साल की लड़की जो कि चांद से बातचीत कर रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। वह लड़की चांद से कहती है कि आप भले ही गोल हैं लेकिन कुछ तिरछे नज़र आते हैं। मतलब चांद की घटाई की बात हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा, चांद के अलग अलग रूप होते हैं। पूर्णिमा के वक्त चांद पूरी तरह से गोल दिखाई पड़ता है। फिर अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नज़र आता है और प्रथम से अष्टमी के बीच चांद बहुत तिरछा होकर पतला नजर आता है। तो मूल रूप से कवि चांद के विभिन्न आकारों का वर्णन कर रहे हैं। वह लड़की चांद से ये भी कहती है कि आपके कपड़े पूरा आकाश हैं जिसमें तारे जड़े हुए हैं। कपड़े पहनकर आपका सिर्फ गोरा चिट्ठा गोल मटोल चेहरा दिखाई पड़ता है। वो लड़की ये भी कहती है कि आप भले ही आकाश को कपड़ा मानकर उसमें छिपे हुए हैं लेकिन आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है आकाश को कपड़ा मानकर उसमें छिपे हुए हैं। इसका मतलब अमावस्या की बात हो रही है। अमावस्या को अक्सर न्यू मून डे माना जाता है क्योंकि उस दिन के बाद से नए चांद की शुरुआत होती है। खैर, तो लड़की कहती है कि आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। यही कारण है कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। वह छोटी सी लड़की चांद के विभिन्न रूपों को एक बीमारी के नज़र से देख रही है। इसमें उस छोटी सी लड़की की मासूमियत नज़र आती है। और फिर वह चांद से कहती है कि इस बढ़ाई और घटाई में आप आराम कब करते होंगे। और आखिरी पंक्ति में लड़की चांद से यह भी कहती है कि आप दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और गोल होने का मतलब आपको पता ही होगा, यह पूर्णिमा की बात हो रही है जिसे अंग्रेजी में फुल मून डे कहते हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यानी कि चांद की घटाई और बढ़ाई को जो बीमारी का नाम दिया गया है इस कविता में, वह बीमारी चांद की कभी ठीक ही नहीं होने को आती क्योंकि ये नियति है। ये कुदरत का कानून है। ये सारी सृष्टि नियति से ही बंधी हुई है, या ये कह लो कि नियति के इर्द गिर्द ही घूमती है। चंद्रमा की घटाई और बढ़ाई भी नियति का हिस्सा है। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी लड़की की मासूमियत को मद्देनजर रखते हुए उसके दृष्टिकोण से चंद्रमा की विभिन्न रूपों को लेकर किए गए बातचीत का वर्णन किया है। तो यह थी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे और इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह।